हाय गाइस, मैं हूं उमेश ई निर्मला से और सभी दोस्तों का ई निर्मला में स्वागत है। तो दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है एमएस-सीआईटी एट ऑनलाइन। तो दोस्तों एमएस-सीआईटी एट ऑनलाइन का मतलब यह है, एमएस-सीआईटी एट ऑनलाइन मतलब एमएस-सीआईटी अब ऑनलाइन तरीके से घर पर रहकर भी एमएस-सीआईटी कोर्स करना। हाँ दोस्तों, अब एमएस-सीआईटी घर पर रहकर भी आप एमएस-सीआईटी का कोर्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों एमएस-सीआईटी का ये कोर्स घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, कौन से एमएस-सीआईटी पढ़ने के लिए टर्म एंड कंडीशन है, ये सबसे पहले हमें जानना है और इसकी प्रोसेस हमें जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एमएस-सीआईटी एट ऑनलाइन का कोर्स घर बैठे आप करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ सबसे पहले लगने वाली है और वो चीज़ें पूरी हो जाने के बाद में आपको एडमिशन कैसे करना है, ये सविस्तर से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको हमको दोस्तों घर पर एमएस-सीआईटी लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास में डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है तो लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपके पास में एक एंड्रॉयड जो MKCL का जो एप्लीकेशन है वो चलना चाहिए उसमें। इस तरीके का एक एंड्रॉयड मोबाइल वहाँ पे आपके पास में होना चाहिए। और ये अब चौथी बात है इंटरनेट। बिना इंटरनेट के दोस्तों ये एमएस-सीआईटी का क्लास चलने वाला नहीं है। तो आप सोच में पड़ गए होंगी कि एमएस-सीआईटी का क्लास ऑनलाइन तरीके से है तो इसमें बहुत सारा इंटरनेट लगेगा। नहीं दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। आपको इंटरनेट कम से कम 1 GB से भी कम लगने वाला है दोस्तों, जो हम आसानी से इंटरनेट हमारे मोबाइल में प्रोवाइड हो जाता है। आपके मोबाइल में जो इंटरनेट होता है वही इंटरनेट से आपका ये एमएस-सीआईटी का क्लास चलने वाला है। तो दोस्तों ये हो गए हैं, ये बात हो गई हमारी कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल की। ये चीज़ें आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको घर पर पढ़ना है तो आप पूरा का पूरा जो स्टडी है मोबाइल के जरिए से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के साथ में थ्योरी के साथ साथ में ही आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो वो प्रैक्टिकल आपको मोबाइल पे नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आपके पास में एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत आसान हो जाएगा आपका एमएस-सीआईटी का क्लास पढ़ने में। तो दोस्तों ये हो गया एमएस-सीआईटी एट ऑनलाइन का जो कोर्स है वो पढ़ने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद में ये तो सामग्री हो गई, अब हमें एडमिशन कैसे लेना है। तो हाँ दोस्तों, आप अभी बहुत बड़े सोच में गिर गए होंगे। ठीक है, एमएस-सीआईटी एट ऑनलाइन मतलब एमएस-सीआईटी का कोर्स अभी ऑनलाइन हो तो गया है, पर अभी ये लॉकडाउन सिचुएशन है तो मैं इंस्टीट्यूट में जाऊंगा कैसे? अगर जा भी पाता हूँ तो इंस्टीट्यूट क्या खुली होंगी? हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही खुली नहीं होंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की वजह से जो मतलब ऑर्डर दिया है कि सभी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन बंद रखनी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, इंस्टीट्यूट बंद है, पर दोस्तों घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट में बिल्कुल ही नहीं जाना है। तो दोस्तों ये टोटली पूरी प्रोसेस ऑनलाइन तरीके से होने वाली है। तो आप ऑनलाइन तरीके से आप एडमिशन करने के बाद में आप अपने खुद के मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर में आप ये कोर्स पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिशन कैसे ऑनलाइन तरीके से लिया जाता है इसकी प्रोसेस हम जानने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम ऑनलाइन तरीके से एडमिशन कैसे लेते हैं स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो हम अभी मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन में बताने वाला हूँ एडमिशन कैसे लिया जाता है ऑनलाइन तरीके से। तो चलते हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन के तरफ। तो दोस्तों हमें ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये गूगल क्रोम एडमिशन करने के लिए अच्छा रहेगा। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने के लिए, थोड़ा वेट करिएगा।
ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा गूगल क्रोम यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस तरीके से पूरा पेज हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो जो लोग आप हम मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई बंदा कंप्यूटर से करता है तो उसको इस तरीके से पूरा पेज में जो यहाँ पे बता रहा हूँ, जो जो पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है उसकी भी बात कर रहा हूँ। जो बंदा जो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो इसको पूरे तरीके से अच्छे से पेज दिखने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट मोबाइल पे अगर यूज़ कर रहा है तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करिए। उसके बाद में यहाँ पर जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये आपको 3 डॉट दिख रहे हैं ना, ये 3 डॉट के ऊपर जाने के बाद में नीचे में कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। जो स्टूडेंट मोबाइल पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको, अभी ये डेस्कटॉप वर्जन पे हूँ, मैं डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ तो वो ऑप्शन यहाँ पे मुझे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर इतने एरिया में आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। उसका नाम है डेस्कटॉप साइट। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप लिख के रख दीजिए डेस्कटॉप साइट। वहाँ पे एक चेक बॉक्स रहेगा, वहाँ पे टिक करना है तो आपकी पूरी की पूरी जो वेब पेजेस है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेस्कटॉप के पेज में। जैसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाते हैं ना, उस तरीके से आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मतलब आपको वहाँ पे पूरा का पूरा पेज दिख जाएगा। जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रहती है पेज में वो पूरी की पूरी मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आपको दिख जाएगी। तो ये हो गया मोबाइल से एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं उनके लिए। तो अभी हम करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस, समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक यूआरएल टाइप करना होता है। वो यूआरएल का नाम है, आप सुन लीजिए क्योंकि ये यूआरएल बहुत ही ज़रूरी है। उसका नाम है निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन डॉट blogpost.com। तो हाँ दोस्तों, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन डॉट blogpost.com। तो दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन डॉट ब्लॉग। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मेरा गलत हो गया था, blogpost.com। अगर आपको दोस्तों याद नहीं रहता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद में आप दोबारा देख के इसका पूरा स्पेलिंग चेक करके आप टाइप कर सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी निकालते हैं तो मैं यूट्यूब के मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके ये वेब पेज पे आप जा सकते हो और वहाँ से आप एडमिशन कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मेरा निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन डॉट blogpost.com का मैंने यूआरएल यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद में आप अगर मोबाइल से अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एक सर्चिंग का ये सर्च का एक आइकॉन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करिए। और जो स्टूडेंट लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो आप इंटर बटन एक बार क्लिक कर दीजिए। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, कभी कभी क्या होता है साइट का प्रॉब्लम वगैरह होता है, नेट का भी इशू कभी कभी होता है, तो उस वजह से अपना जो हमारा जो ये पेज है वो थोड़ा देर से ओपन हो सकता है। तो घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है, पूरी तरीके से ये पेज ओपन होने वाला है। तो इस तरीके से आपको ई निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन का पेज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अभी हमें ढूंढना है एडमिशन कहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब टॉपिक दिखेंगे, यहाँ से ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें। हम शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च, और यहाँ पे एक आइकॉन दिख रहा है सर्च का। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक बार मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ कैसा है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के मतलब पोस्ट आते रहते हैं, अलग अलग ऐप्स जो गूगल मतलब लॉन्च करता रहता है, अलग अलग ट्रिक्स एप्लीकेशन, अलग अलग पद्धति के एजुकेशन, है ना, तो यहाँ पे दिखते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है एमएस की एडमिशन ऑनलाइन कैसे करना है। तो
सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे, कैपिटल में टाइप करिएगा, इसमें लिखिए MS-CIT स्पेस @ स्पेस, इसमें लिखना है ऑनलाइन। ये पूरा हमारा शब्द हो गया है MS-CIT @ ऑनलाइन, मतलब MS-CIT @ ऑनलाइन। यहाँ पे सर्च का आइकॉन है, या तो आप इंटर बटन से भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ, तो थोड़ा लोडिंग हो जाएगा, और लोडिंग हो जाने के बाद में आपको MS-CIT के ऊपर में कुछ टॉपिक दिखेंगे। MS-CIT ऑनलाइन सराव घरच्या घरी, ये हमारा टॉपिक नहीं है। इसके बाद में हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक काले रंग का एक पिक्चर भी आपको दिख जाता है, ई निर्मला MS-CIT @ होम हो आता है, MS-CIT घरून करता येणं शक्य। ओके, तो ये देखिए MS-CIT @ ऑनलाइन, ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक हो जाने के बाद में एक इस तरह से आपके सामने इस तरीक़ा से ये पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको जिस तरीके से ऑनलाइन पद्धति से आपको एडमिशन करना है, मैं तो आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन बता ही दूंगा, एडमिशन कैसे लेना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भी भर के बताने वाला हूँ मैं। पर वो फॉर्म भरने के पहले आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखित में यहाँ पर एक पूरी इन्फॉर्मेशन भी है, यहाँ पे क्या क्या डालना है। अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए, कुछ टॉपिक छूट जाए, तो जो छूटा वाला टॉपिक है यहाँ पे कवर हो सकता है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। दोस्तों, मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, बहुत अच्छी है, आप भी पढ़िए, ठीक है। इसके बाद में मैं स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे आ जाता हूँ। हाँ, ये देखो, यहाँ पर एक हरे रंग का आइकॉन दिखा रहा है, प्लस सॉरी डाउन एरो यहाँ पर दिख रहा है, और ये एरो के नीचे दोस्तों ये देखो नीले रंग का एक लिंक है, ये लिंक के ऊपर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा MS-CIT ऑनलाइन करने का एक पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले ये होम पेज में क्या क्या चीज़ है, कौन से मेनू है, पहले हम देख लेते हैं अच्छे से। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है MS-CIT महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, हमें यही मालूम नहीं होता है कि MS-CIT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे MS-CIT के ये आइकॉन के नीचे या फिर पूरा इसका जो फुल फॉर्म है वहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसके बाद में राइट साइड में आइए, यहाँ पर है होम, अभी होम पेज में ही है हम अभी। इसके बाद में है MS-CIT ऑनलाइन। तो दोस्तों, MS-CIT ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यही पेज आपको शो होने वाला है। तो फिलहाल हम यही पेज में हैं, होम पेज में। इसके बाद में अगर आपको अबाउट कोर्स पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो अबाउट कोर्स के ऊपर में क्लिक करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत टाइम जाने वाला है, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अपना, तो आप बोर भी हो सकते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूँ कभी, और उसके बाद में जो नया टॉपिक बनाऊंगा तो ये मैं उसको कवर कर दूंगा। तो दोस्तों, आगे जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए MS-CIT ऑनलाइन एडमिशन, इनरोल योर सेल्फ। तो दोस्तों, इनरोल योर सेल्फ के नीचे में जो टॉपिक दिया हुआ है 3 प्रकार से, तो ये क्या है दोस्तों, हम पहले इसको समझ लेते हैं। MS-CIT @ सेंटर, MS-CIT @ होम, MS-CIT ऑनलाइन, ये 3 टॉपिक क्या है ये पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो पहला टॉपिक है MS-CIT @ सेंटर। तो दोस्तों, MS-CIT @ सेंटर का मतलब ये होता है, जैसे कि हर बार कोई स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में आने के बाद में इंक्वायरी करता है, उसके बाद में एडमिशन करता है, फॉर्म भरता है, और वहीं पे एडमिशन फीस भी देता है, और उसकी वहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो जाती है, और उसी दिन से या फिर अगले दिन से वो क्लास ज्वाइन कर लेता है। तो ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से ऑफलाइन है दोस्तों, और रेगुलर मोड है, इसको बोलते हैं MS-CIT @ सेंटर। तो आपको ये MS-CIT @ सेंटर समझ में आ गया होगा। और दूसरा टॉपिक है हमारा MS-CIT @ होम।
तो दोस्तों ये क्या है हम समझ लेते हैं। MSCIT एट होम मतलब दोस्तों इसमें क्या होता है ना, MKCL ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। ये भी आधा ऑनलाइन ही समझ लीजिए, ये आधा ऑनलाइन और आधा एट सेंटर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको एक MKCL की तरफ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। उसका नाम है MSCIT क्लासरूम। उसमें आपको जो इरा के कंटेंट है, जो MSCIT में इरा होता है दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट को मालूम होते ही ये बात, इरा मतलब क्या होता है, क्योंकि इरा से ही स्टूडेंट को 50 मार्क मिलते हैं, वो करना बहुत जरूरी होता है। और 50 मार्क ऑनलाइन जो लास्ट में एग्जाम होती है उसके ऊपर में मिलते हैं। ऐसा 100 मार्क का पूरा पेपर होता है दोस्तों। तो MSCIT क्लासरूम का एक एप्लीकेशन आपको मिलता है, उसमें डाउनलोड करना पड़ता है। और वहाँ पे आपको 50 सेशन रोज के आपको, सॉरी 50 नहीं, रोज के आपको एक या दो सेशन आपको करना होता है। और ऐसे 50 सेशन आपको पूरे करने होते हैं, और वो इरा करने के बाद में आपको वो 50 मार्क्स मिलते हैं। पर दोस्तों इसमें ये कंडीशन ये है, आप इरा तो कर लेते हो पर वो इरा के ऊपर में मार्क्स नहीं मिलते, तो वो होती है थ्योरी। तो आपको टेक चैलेंज करना होता है, और वो टेक चैलेंज के ऊपर में वो थ्योरी के रिगार्डिंग आपको वो उसी के बेस पे आपको वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बोलते हैं टेक चैलेंज। तो वो टेक चैलेंज करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाके वो करने होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, 1 घंटा आपको घर पर हीरा पढ़ना है, और 1 घंटा आपको इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना है। तो ये हो गया MSCIT एट होम। और जो मेरा आज का टॉपिक है MSCIT ऑनलाइन, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करने वाला हूँ। आपको ये 3 टॉपिक दिख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया, ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए। तो हमारा टॉपिक ये है MSCIT ऑनलाइन, तो इसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ। तो हमें एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनरोल नाउ आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनरोल नाउ। यहाँ पे आपको, या इसके पहले आप पेज को पूरा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, नाउ योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, ये टॉपिक आप पूरे तरीके से आप पढ़ लीजिए, या तो एक यहाँ पे वीडियो भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। तो आपको और आसानी से मतलब अच्छी सी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी कि एडमिशन मतलब ये कोर्स क्या है, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनरोल नाउ का एक बटन यहाँ पर दिया है, उसके बाद में यहाँ पर भी दिया, दोनों बटन सेम है। दोनों में से कोई भी एक बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, इनरोल नाउ पे। वो बटन पे क्लिक करने के बाद में एक नया पेज यहाँ पर इस तरीके से खुल जाएगा। किसी स्टूडेंट के मोबाइल या कंप्यूटर पे यहीं पर ये पेज खुल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो गया और आपके यहाँ पे वही पेज में ओपन हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बैक जाके वो पेज पे वापस आ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्लीज फिल इन यूर डिटेल्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लीज फिल इन यूर डिटेल्स। इस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइटल दिखा रहा है। इसके बाद में देखते हैं, फील्ड मार्क एज, यहाँ पे स्टार है, इज मैंडेटरी। मतलब क्या है दोस्तों, जहां जहां पर आपको ये स्टार का मार्क दिख रहा है रेड वाला, वो फील्ड पूरी तरह से आपको भरनी ही भरनी है, वो छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हो तो ये पेज आगे नहीं जाएगा दोस्तों। तो सबसे मैं खुद की ही आप यहाँ पे मैं एक एडमिशन डाल के दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से एडमिशन होती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाले हैं, मैं सविस्तर में बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान देके ध्यान दीजिए, ताकि कोई मतलब एडमिशन लेते समय में कुछ जानकारी छूट ना जाए। आप एडमिशन लेते समय में तो आप पूरी जानकारी अच्छे से समझ लेते देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट नेम बोल रहा है यहाँ पे, मैं नाम डालता हूँ यहाँ पे, या तो आप स्मॉल में डाल सकते हैं या फिर कैपिटल में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले ये बात है दोस्तों, ये ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, तो आप बिल्कुल आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, जो भी है, आपका जो स्टैंडर्ड नेम है सर्टिफिकेट के ऊपर में, वो आपको वहाँ पर डालना है, वही डालना है। क्योंकि
वही नेम आपके एग्जाम होने के बाद में जो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसके ऊपर में ये नाम आने वाला है। इसीलिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, उमेश, ठीक है। मैं कैपिटल में डाल देता हूँ, उमेश। उमेश के बाद में मिडिल नेम बोल रहा है, यहाँ पे मिडिल नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद में है लास्ट नेम, लास्ट नेम जो किया। इसके बाद में आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको साल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से भी आप अप एरो या डाउन एरो से आप क्लिक करके साल को चेंज कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको बैक से क्लिक मतलब हटा के अपना ईयर यहाँ पे डाल सकते हो इस तरीके से। उसके बाद में आपको साल होने के बाद में आपको महीना चूज करना है। ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो पे क्लिक करिए। जो भी आपका मंथ है वो मंथ यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है। मेरा अप्रैल है, जो मैं यहाँ पे अप्रैल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आती है तारीख, कौन सी डेट में आपका जन्म हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो मेरी है 24, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, सॉरी 24, हाँ यहाँ पे 26, ओके। 26 मतलब मेरा अभी कल परसों मेरा बर्थडे हो गया है। मैं तो आपको विश करते भी आशा मतलब विश कर भी सकते थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जेंडर, जेंडर मतलब आप मेल हो फीमेल हो, या फिर ये ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप जिन कैटेगरी में आते हो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गलती नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि जब आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है ना, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते समय मतलब जब आपकी हॉल टिकट जनरेशन का टाइम आता है तब आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है, क्योंकि ये जो नाम है ये लड़के का नाम है, और अगर आप यहाँ पे फीमेल कर देंगे तो सिस्टम में फीमेल करके या फिर ये वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो इसीलिए आप मेल हो तो मेल पे ध्यान से आपको टिक करना है। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर, ठीक है। ये भी मैंडेटरी है दोस्तों। यहाँ पे देखो स्टार मार्क है, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो हाँ दोस्तों, ये मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मोबाइल के जरिए ही आप जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन करने वाले हो वो आपसे कांटेक्ट में रहने वाला है। मैं तो बोलता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन है तो आप व्हाट्सअप नंबर ही डालें, क्योंकि हो सकता है कोई नोटिफिकेशन, कोई नोट्स या कोई और तरीके का मैसेज आपको वो इंस्ट्रक्टर आपको पहुंचा सकता है। तो जो चालू नंबर है वही आप दीजिएगा, क्योंकि ये नंबर पे एक ओटीपी भी आने वाला है। और ये नंबर ऐसा डालिएगा जो नंबर अभी आप फॉर्म भरते समय में आपके पास में वो नंबर मौजूद हो, तभी वही नंबर डालिएगा। दूसरा नंबर डालेंगे पिताजी का, मम्मी का, और मम्मी आप बाहर गांव में हैं तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो नंबर ओटीपी वो नंबर पे चला जाएगा। तो फिर ओटीपी का एक लिमिट होता है वैलिडेशन का, तो वो एक्सपायर हो जाता है फ़ोन करते करते, या फ़ोन मम्मी या पापा कोई आपका भाई हो तो उठाएगा नहीं, तो तब तक कि अपना ये पूरी इन्फॉर्मेशन बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही ना करें। आपके पास में जो भी फिलहाल आपके पास में नंबर मौजूद होना चाहिए वही नंबर वहाँ पे डालना है। हो सके तो व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है कि वो नंबर वो व्हाट्सअप वाला चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद में एड्रेस, क्योंकि ये एडमिशन दोस्तों पूरी तरीके से ऑनलाइन है, आप घर पर रहने वाले हो, इंस्टीट्यूट में आपको बिल्कुल ही नहीं जाना है। कभी कभार आप विजिट भी दे सकते हो, कोई अगर दिक्कत आती है फ़ोन करके आप कॉल करके बता भी सकते हैं। तो दोस्तों ये एडमिशन ऑनलाइन होने वाली है, तो आप बिल्कुल ही मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए। अगर आपके पास में कुछ इशू आता है तो हो सकता है इंस्टीट्यूट का जो भी ओनर है वो आपके घर पर आने के लिए सही पते पर वो आ सके, इसलिए आपको यहाँ पे गलत एड्रेस नहीं डालना है। ओके,
तो यहाँ पे एड्रेस लाइन आपको यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तहसील रोड नियर बाय यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नागपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया एड्रेस, यहाँ पे हो गया सिटी, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र में हो, अगर ये महाराष्ट्र में आप ऑनलाइन तरीके से एडमिशन का फॉर्म खोलते हो दोस्तों, ये तो अपने यहाँ पे महाराष्ट्र लिख के आ जाएगा। अगर आपको लगता है यहाँ पे क्लिक करके देखो तो ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे महाराष्ट्र ही आपको दिखेगा। ठीक है, ये अपने आप सिलेक्ट होके आता है यहाँ पर। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको चॉइस करना पड़ेगा। हमारा ये नागपुर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो मैं यहाँ पे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेता हूँ। इसके बाद में फिर से ये चंद्रपुर लिखने के बाद में यहाँ पे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा तालुका है ये यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे ये दिख गया मुझे। अगर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं शॉर्टकट 2-3 कीवर्ड, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर नागपुर में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में है एग्जाम इवेंट। तो दोस्तों अगर मैं आज के डेट में अगर देखता हूँ तो अभी तक की मई महीना आया नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक मई 2020, जून 2020, जुलाई 2020। ओके, तो आपको कौन से बैच में आपको एडमिशन करना है इसका ये मंथ है। अब तीनों मंथ से आपको जो तीन मंथ यहाँ पे जो दिख रही है, कौन से मंथ में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर मई का ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बैच में मैं आ जाऊँगा। उसके बाद में आता है आई एग्री टर्म एंड कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखो टिक चेक बॉक्स है, यहाँ पे टिक करने के बाद में एक राइट जैसे टिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है मैंने एक्सेप्ट कर लिए है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में ये पूरी टर्म एंड कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ कि ये पूरी टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन तरीके से एडमिशन लेने वाले हो। तो हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात आगे अगर आती है तो ये टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ ले, तो आपके जो भी मन में जो क्यूरीज है, सवाल है, तो आपको मतलब उसके जो डाउट है वो क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में हम आते हैं जनरेट ओटीपी। ठीक है दोस्तों, ये जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में क्या होने वाला दोस्तों, जो नंबर हमने दिया है वो नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड मतलब ओटीपी, ये ओटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड। इसका एक टाइम होता है 5 मिनट 10 मिनट, इतने टाइम तक ही वो वैलिड रहता है। ठीक है, तो वो आपने जो नंबर डाला हुआ है वो नंबर पे ये ओटीपी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज आया है, ओटीपी हैज सेंड, ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर मैंने डाला था, तो ये नंबर पे मुझे एक मैसेज आ गया है और यहाँ पे बोल रहा है इंटर ओटीपी हियर। तो दोस्तों एक मेरे मोबाइल पे अभी एक मैसेज आया हुआ है, मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों मिल गया मुझे ओटीपी। ओटीपी 6 नंबर का है, 884952। ओके, तो दोस्तों ये वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वेबसाइट से एक कॉन्फ़िगर आपको किया जाता है और यही नंबर पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है आगे वाले होने वाले, ये ये मोबाइल से आप कांटेक्ट में रहते हैं और यही नंबर पे MKCL आपको कांटेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों नंबर इसके बाद में एडमिशन होने के बाद में ये नंबर चालू रखना है दोस्तों, बंद नहीं करना है। कभी कभी क्या हो जाता है, ये नंबर बंद कर देते हैं स्टूडेंट और दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो ऐसा कभी भी ना करें दोस्तों। एक नंबर हमेशा के लिए एक रखें। ठीक है,
तो ये OTP नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से। इसके बाद में अगर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क के वजह से या फिर कोई टेक्निकल इशू की वजह से आपको अगर OTP नहीं मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पर रिसेंड OTP का ऑप्शन होता है। यहाँ पर रिसेंड OTP करेंगे तो हो सकता है नेटवर्क की वजह से पहला अगर OTP नहीं आता है तो दूसरा OTP तो आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एक OTP यहाँ पे जो मेरे को आया हुआ था वो मैंने डाल दिया। इसके बाद में मैं करता हूँ वेरीफाई। इसको वेरीफाई करना होता है कि जो पर्सन ये फॉर्म भर रहा है मतलब उसको एग्री है क्या, सही बंदा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेरीफाई OTP करता हूँ। वेरीफाई OTP करने के बाद में देखो दोस्तों, इस प्रकार से एक आपको पेज यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये देखो आप इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। योर इंक्वायरी ID 74232। ये इंक्वायरी नंबर है दोस्तों। ये इंक्वायरी नंबर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, या तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक प्रकार का टोकन होता है और ये टोकन से ही इनकी सेल कंसिडर कर पाता है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, कहाँ का है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कब और कौन से बैच में इसने एडमिशन लेने की कोशिश या एडमिशन की है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डियर उमेश, प्लीज सर्च नियरेस्ट MSIT सेंटर बाय सिलेक्टिंग एनी ऑफ द बिलो क्राइटेरिया। मतलब दोस्तों, आपने तो एडमिशन करने के लिए अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपने पूरा पता, मोबाइल नंबर डाल के आप पूरी प्रोसेस कर लिए है। अभी आता है आगे। देखो दोस्तों, ये जो एडमिशन ऑनलाइन है, पर आप इसको पूरी तरह से समझ लीजिए। ये जो कोर्स घर बैठे करना है, कहीं आपको इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है। पर दोस्तों ये बात बिल्कुल ही ध्यान में नोट करके रख लीजिए, ये आपकी एग्जाम ऑनलाइन बिल्कुल ही नहीं होने वाली है। मतलब ऑनलाइन नहीं होने वाली है, मतलब ऑनलाइन ही होगी पर आपके घर पर नहीं होगी दोस्तों। ये एग्जाम होगी जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन करने वाले हो ऑनलाइन तरीके से, वो इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन होगी। तो दोस्तों, आप जिस तालुका के हो, जिस तालुका में जितने भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ही एडमिशन करिए दोस्तों। अगर अगर समझ लीजिए आप हो मुंबई के और आप एडमिशन डाल दिए हो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम जो आपकी होने वाली है, जिस इंस्टीट्यूट में आप ऑनलाइन तरीके से एडमिशन करोगे उसी इंस्टीट्यूट में आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होने वाली है। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, जो सेंटर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जिस जिस इंस्टीट्यूट में आप ऑनलाइन एडमिशन करने के बाद में जिस इंस्टीट्यूट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वही आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करिए। आप मुंबई के हो और चंद्रपुर में आप एडमिशन ले रहे हो, तो मुंबई से आपको यहाँ पर एडमिशन करने के बाद में आपकी पूरी लर्निंग होने के बाद में आपकी जो एग्ज़ाम होगी, तो आपकी एग्ज़ाम होगी वो चंद्रपुर वाली इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आपको मुंबई से यहाँ पर आना होगा। और दोस्तों, मैं एक बात बोलता हूँ, आप एडमिशन करते समय में पूरी होश और हवास में रह के एडमिशन करिए। क्योंकि आपका अगर गलत इंस्टीट्यूट में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके पैसे बिल्कुल भी वापस होने वाले नहीं हैं। आपको पूरी लर्निंग करनी है और जब आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग आएगा तब आपको वो इंस्टीट्यूट में जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में आ गई होंगी दोस्तों। तो एडमिशन करते समय में आप कौन से एरिया के हो, कौन से तालुका के हो और वो तालुका में ऑथराइज सेंटर कितने हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखने वाली है दोस्तों। और आप जिस एरिया के हो तो वो एरिया में आपको कौन से इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से ऑप्शन हैं। एज पर माई एड्रेस, मतलब आप जिस एड्रेस पर रहते हो ना, जिस तालुका के हो, वो एड्रेस डाल के आप सर्च कर सकते हो कि आपके एरिया में, आपके तालुका में कौन से इंस्टीट्यूट MKCL के MSIT का कोर्स पढ़ाने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन है बाय सेंटर कोड। तो दोस्तों, आप तो एडमिशन ले रहे हैं, आप तो बिल्कुल ही नए हैं, है ना दोस्तों। आप बिल्कुल नए हैं तो आपको सेंटर का कोड तो मालूम होगा नहीं। ठीक है, तो ये कोड मैं फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है ये वीडियो का फ़ायदा
मेरे तालुका के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसको आसानी हो जाएगी मेरा इंस्टीट्यूट का कोड डालने के बाद में सर्च करने में, क्योंकि ये कोड होता है ना, तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली वो पहुंच जाता है। तो दोस्तों मेरा कोड है, यहाँ पे मैं एक टूल्स ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, और मैं कोड यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ दोस्तों में। हाँ दोस्तों ये देखिए ये निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन है। इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको मैं बता देता हूँ, निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन। हाँ दोस्तों ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं हूँ निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन नागभीड़ से। तो दोस्तों अगर नागभीड़ तालुके के स्टूडेंट को अगर एडमिशन करना है तो आपको यहाँ पर निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ पे आपको डालना है नागभीड़, मतलब एरिया का नाम भी आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो, उससे आसानी हो जाएगी। और इसमें उसके बाद में अगर आप सेंटर कोड से सर्च करना चाहते हो तो आप 34210218, मतलब 34 210 218 ये नंबर आपको डाल के वहाँ पे सर्च करना होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको अगर सेंटर कोड डाल के सर्च करना है तो आप 34 210 218 ये नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हो, या बाय सेंटर नेम, अगर आपको सेंटर का नाम पता है तो आप सेंटर का नाम डालकर भी आप इसमें कर सकते हो। तो बाय सेंटर नेम ऐसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इंटर सेंटर नेम, यहाँ पर आपको निर्मला, आपको यहाँ पर निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन ऐसे नाम डालना होगा। ओके, या तो आप बाय सेंटर कोड ऐसे क्लिक करते हो तो इंटर सेंटर कोड, मतलब 34 210 218 ये नंबर आपको डालना होगा और यहाँ पे फाइंड सेंटर करना होगा। ओके, इसके बाद में एज पर माई एड्रेस, ठीक है। हाँ, तो मैं एक बार और फिर से यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, पेज थोड़ा सा पीछे चला गया था। हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे एज पर माई एड्रेस पर क्लिक करके आपको करना है तो आपको यहाँ पे ये पहले से आपको ये एड्रेस बताता है, तो इसको निकाल देते हैं, या तो आप वैसे रहने भी दीजिए, क्योंकि आप जिस एरिया से हो तो वो एरिया का नाम वहाँ पे दिखाएगा। पर दोस्तों इसमें एक चीज़ है, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए नासिक का स्टूडेंट है, छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए अपने काका के, मामा के या कोई रिश्तेदार के घर में इस यहाँ पे नागभीड़ में आ गया दोस्तों, उसको एडमिशन करना है, फॉर्म फिल करते समय में वो तो अपने नासिक का ही एड्रेस डालने वाला है, ये गलती हो सकती है दोस्तों, क्योंकि पूरा एड्रेस उसका तो वहाँ है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और उसके साथ में आपको एग्ज़ाम कहाँ पर देनी है वो भी बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 3 महीने या 2 महीने यहाँ पे रहना चाहते हो, जिस इंस्टीट्यूट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो यहाँ पे एक करेक्ट एड्रेस डाल दीजिए। अगर आपको नागभीड़ में अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देनी है तो आप अपना इधर का एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नागभीड़ तालुका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप नागभीड़ लिख सकते हो, या फिर पूरा एड्रेस भी लिख सकते हो, एट पोस्ट तहसील नागभीड़, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हो गया, ये अपने आप एड्रेस यहाँ पे जब फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, बाय सेंटर नेम से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, या फिर बाय सेंटर कोड
क्योंकि आपको कोड भी मालूम हो चुका है, मैंने कोड यहाँ पे दिखा दिया है। और जब मैं कोड लिखा हूँ इस तरीके का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। तो ये आपके पास में नाम आ जाएगा, सेंटर कोड भी आ जाएगा, और एडमिशन करते समय में वो कोड नंबर या फिर सेंटर का नाम डालते समय आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेंटर कोड से मैं सर्च करता हूँ 34 210 218। ठीक है, ये सेंटर कोड होता है। एएलसी का मतलब ऑथोराइज लर्निंग सेंटर का एक कोड होता है, कोड से सभी वर्क होता है उनका। उसके बाद में मैं करता हूँ फाइंड सेंटर। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से नीचे में एक इंफॉर्मेशन खुल गई है। यहाँ पे बता रहा है निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन 34 210 218। मैंने कोड डालने के बाद में पर ये नाम अपने आप ही ले लेता है। ठीक है, उसके बाद में इसका एड्रेस यहाँ पे दिखाई देता है। देखो, तहसील रोड नियर रजिस्टर ऑफिस नागपुर। ओके, उसके बाद में अगर आपको कांटेक्ट करना है ये सेंटर के ओनर से, तो उनका यहाँ पे नंबर भी शो हो जाता है। इसके ऊपर में आपको फ़ोन करके जो भी इंक्वायरी करना है तो आप कर सकते हो। अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में एक बटन आ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट सेंटर। इसका मतलब ये है कि मैं सिलेक्ट को सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सेंटर को सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद में देखिए वहाँ पे बता रहा है इंक्वायरी आईडी, जो पहले भी यहाँ पे हमें आई थी। ये इंक्वायरी आईडी है, ये बहुत ज़रूरी आईडी है यहाँ पे। ठीक है, ये नोट करके रख लीजिए और ये पूरी इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या बता रहा है यहाँ पे, इंक्वायरी आईडी 74232, यू हैव सिलेक्टेड फॉलोइंग एमएसआईटी ऑथोराइज लर्निंग सेंटर एएलसी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस बताता है जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, उसके बाद में इफ़ यू नीड मोर information about course, contact center for counseling। उसके बाद में कंफर्म बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नंबर जो है दिया हुआ, ये नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। आपको बिल्कुल ही कहीं पे नहीं जाना है। बाकी की इंफॉर्मेशन ऑथराइज लर्निंग सेंटर का जो ओनर है, वो ओनर आपसे बात करेगा फ़ोन करने के बाद में, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता देगा। उसके बाद में करता हूँ मैं कंफर्म। या अगर कोई इंफॉर्मेशन छूट गई है ऐसा आपको लगता है तो बैक आप जा सकते हो। मेरी इंफॉर्मेशन कोई किसी प्रकार की छूटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद में कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद में देखिए इस प्रकार से एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है। कंफर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग प्रोसीडिंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो भी प्रोसेस है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बता रहा है इंक्वायरी आईडी, जो हमें पहले ऊपर में दिखाई गई थी, इंक्वायरी आईडी बताता है यहाँ पे। उसके बाद में कोर्स आप कौन सा ले रहे हो, कौन से कोर्स में आपकी एडमिशन होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एमएसआईटी में आपकी एडमिशन होने वाली है, तो यहाँ पे एमएसआईटी बताएगा। इसके बाद आता है एग्ज़ाम इवेंट। आपकी एग्ज़ाम इवेंट है मई 2020। ओके, तो इस बैच में आपकी एडमिशन होने वाली है। उसके बाद में है फीस। तो फीस दोस्तों देखो यहाँ पे 4000 आपको पूरे पेड करने होते हैं ऑनलाइन एडमिशन लेते समय में। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह की प्रोसेस नहीं होती है। तो दोस्तों आपको पूरे के पूरे 4000 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसमें बिल्कुल ही घबराने वाली बात नहीं है। आपको अगर एडमिशन करना है तो ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। और दोस्तों जिस प्रकार से आप इंस्टीट्यूट में जाकर कोर्स करके एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद में जो सर्टिफिकेट मिलता है, वही सर्टिफिकेट आपको दोस्तों यहाँ पर मिलने वाला है। वो भी एग्ज़ाम आपकी इंस्टीट्यूट में होगी, सर्टिफिकेट भी इंस्टीट्यूट से ही मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद में आपका विषय आता है एएलसी कोड। जिस निर्मला कंप्यूटर में आपने एडमिशन लिया है इसका एक कोड वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में एएलसी नेम। एएलसी नेम मतलब ऑथोराइज लर्निंग सेंटर, मतलब जो गवर्नमेंट ने, जो एमके सेल ने जिसको अथॉरिटी दी हुई है, वही
वो सेंटर होता है उसको बोलते हैं एएलसी, ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एमएससीआईटी के एडमिशन अनलीगल सेंटर पे आप लोग कर लेते हो और आपको बहुत पछताना पड़ता है। तो बिल्कुल ही ऐसा ना करिए दोस्तों। जो ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर है और गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, वही सेंटर में आप एडमिशन ले दोस्तों, तो आप इस धोखाधड़ी से आप बच सकते हो। ठीक है। उसके बाद में एएलसी नेम है निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन। जिस सेंटर पे आपकी एग्जाम होने वाली है वो सेंटर का ये नाम है, मतलब ये सेंटर पे आपकी एडमिशन हो गई है। उसके बाद में आते हैं एएलसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन का नंबर यहाँ पे दिया गया हुआ है। आप कभी भी ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्यूरी है या तो कोई टेक्निकल इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ये नंबर पे आपको सपोर्ट या फिर कोई हेल्प मिलेगी। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। ठीक है। आपको लगेगा कि मैंने ये 4,000 रुपये दे दिए है तो मुझे मेरा कैसा होगा, मैं तो घर पे मैंने सर को कभी देखा भी नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार आप फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सअप या वीडियो कॉल से बात कर लीजिए, मुझे देखना है बोल दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो अपने तालुके के होने वाले हैं, कहीं बाहर का नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल ही टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नंबर दिया गया हुआ है, आप नंबर पे कॉल करिए। क्योंकि ये ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त ये एएलसी मतलब निर्मला कंप्यूटर एजुकेशन है। तो बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। ओके। तो इसके बाद में एएलसी एड्रेस, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। अगर आपको कभी कभार, देखो लॉकडाउन है फिर भी आप मगर जा नहीं सकते, ऐसे ही कोई बात नहीं है। ये एड्रेस पे आपको इंस्टीट्यूट दिख जाएगा, भले ही वो बंद हो, पर वहाँ पे वो आपको सेंटर दिखने वाला है। ठीक है। या तो आप मतलब उनसे मिलना चाहते हैं, अगर वो अवेलेबल हो सकते हैं तो आप उनसे मिल भी सकते हैं। अगर वो बोलते हैं सेंटर ओनर कि हाँ मैं मिल सकता हूँ आपको 1 या 2 मिनट से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मिल सकते हैं। तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में प्रोसीड टू पे। तो दोस्तों ये पूरा जानकारी पूरी फॉर्म फिल करने के बाद में अभी हमारा ये एक वाउचर है ऑनलाइन तरीके का, ये शॉर्टकट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आपको ये अवेयरनेस दे रहा, अवेयरनेस मतलब आपकी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कर रहा है कि ये सब चीज़ें आपके साथ में होने वाली है, इतना पेमेंट जाएगा, ये कोर्स है, ये आईडी है, ये एड्रेस, ये मोबाइल नंबर, ये सब कुछ है। इसके बाद में ये सब हो गया। उसके बाद में आपको करना है प्रोसीड टू पे। ये थोड़ा सा पेज रिडायरेक्ट होगा, मतलब थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग सकता है। फिर भी मेरा तो बहुत जल्दी हो गया है। इंटरनेट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या टेक्निकल इशू अगर होता है तो कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक ध्यान वाली बात है यहाँ पर, आपको एक यहाँ पे ध्यान देना है। आपको यहाँ पर बिल्कुल ही बैक या फॉरवर्ड बिल्कुल ही करना नहीं, या तो फिर रिफ्रेश भी नहीं करना है, रीलोड पेज को नहीं करना है, क्योंकि ये पेज अगर चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। ठीक है। ये पेमेंट का एक ऑप्शन होता है। ये पेमेंट करते समय में आपको बैक या फॉरवर्ड या रिलोड नहीं करना होता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देखो यूर ऑर्डर पेमेंट ऑर्डर नंबर, ये आपका रिसिप्ट नंबर यहाँ पे बता रहा है। एप्लीकेशन नेम यहाँ पे बता रहा है एम के सी एल सोलर, मतलब एम के सी एल का एक वेबसाइट होता है एम के सी एल सोलर नाम का, वहाँ पर आपका ये पेमेंट जाने वाला है। टोटल अमाउंट है आपका यहाँ पे 4,000 रुपये, क्योंकि एम एस सी आई टी की फीस भी 4 ही हज़ार रुपये है। या इंस्टीट्यूट में करो या फिर आप ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से घर बैठे आप करो, इसकी फीस 4 ही हज़ार रुपये आपको यहाँ पर देने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे बता रहा है बाजू के साइड में सिलेक्ट योर पेमेंट ऑप्शन। ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक पेमेंट ऑप्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे नहीं खुल रहा है तो ओके कोई बात नहीं, ये बाद में भी खुल सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है। अगर ये आप ट्रांजेक्शन कैंसिल करना चाहते हो तो आप ट्रांजेक्शन भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो ऊपर यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या है ये, डू यू एग्री टू पे ऑन अमाउंट ऑफ ₹4,000। ठीक है। ये बोल रहा है कि आप पेमेंट करने वाले हो, इसके लिए आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर ये ट्रांजेक्शन कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल ट्रांजेक्शन के ऊपर में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर लेता हूँ। फिर से ये पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट मतलब रीलोड हो जाएगा। रीलोड होने के बाद में यहाँ पर देखिए एनपीसीएल का लोगो आ रहा है यहाँ पे, यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम कंफर्म डिटेल्स।
एक बार फिर से वो आपको कंफर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। टोटल अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है 4,000 रुपये। और ये पेमेंट का जो माध्यम है, पेमेंट ऑप्शन पेयू मनी, जो पेयू का जो गेटवे है, उसके इससे ये पेमेंट होने वाला है। इसके बाद में बता रहा है आफ्टर क्लिकिंग पे नाउ बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू पे यू पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट होते समय में आपको बिल्कुल ही मतलब रिफ्रेश बैक फॉरवर्ड आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा और ये पूरी तरह से ओपन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया था पर वहाँ पे ओपन नहीं हुआ था। पर देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पर पेमेंट गेटवे के ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है चॉइस पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे आपका पेमेंट का अमाउंट बता रहा है, आपकी ट्रांजेक्शन आईडी बता रहा है, यहाँ पे अंडरस्कोर लग के यहाँ पे 11 एक लग के आ गया है, ये आपकी आईडी है। ओके, तो इसके बाद में पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे दिए हुए हैं। एक कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड वगैरह होता है ना, वो कार्ड की बात है ये वाली। तो इसमें क्या बता रहा है, कार्ड क्रेडिट से आप कर सकते हो या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हो। इसके बाद में स्कैन एंड पे, मतलब जैसे कि भीम यूपीआई वगैरह होता है, उसका एक बारकोड वगैरह होता है, वो भी आप स्कैन करके आप डायरेक्टली अपनी ऐप से आप कर सकते हो। उसके बाद में वैलेट, अगर आपका पेयू मनी पे फोन पे वगैरह जो भी ऐप्स है, उसके वैलेट में अगर कोई अमाउंट है आपके पास में, तो वैलेट से भी आप वो पेमेंट कर सकते हो, मतलब उससे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेट बैंकिंग, आप एसबीआई, इंडिया बैंक, महाराष्ट्र बैंक वगैरह अलग अलग बैंक के अगर आपके पास में कोई नेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड वगैरह है, तो उससे भी आप नेट बैंकिंग करके पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं हम यूपीआई। यूपीआई एक पेमेंट गेटवे है। यूपीआई में अलग अलग तरीके के यहाँ पे और ऑप्शन खुल जाएंगे, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैं क्लिक करके बताता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए फिर से यहाँ पे एक यूपीआई में अलग अलग तरीके के ऑप्शन, गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, एनी यूपीआई आईडी, या तो फिर अलग अलग प्रकार के जो भी पेमेंट गेटवे के जो एप्लीकेशन वगैरह बहुत तरीके के होते हैं, यहाँ पे पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाएंगे। ठीक है, मैं तो वापस जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में वैलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई भी हो गया। उसके बाद में गूगल पे। गूगल पे तो सभी जानते हैं, ये तरीके दिए हुए हैं यहाँ पर। आप कौन से भी इससे आप अगर करते हो तो आप बिल्कुल ही आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके बाद में मैं तो नेट बैंकिंग करता हूँ। नेट बैंकिंग करने के लिए यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन लेता हूँ। ठीक है, तो नेट बैंकिंग मेरा है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग करते समय में एक यहाँ पर देखो, एक यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। टोटल पेबल अमाउंट 4,023 रुपये 6 पैसा। क्योंकि ऑनलाइन तरीके से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग की चार्ज, जो फाउंडेशन मनी जो बोलते हैं ना, वो रुपये है ये यहाँ पे, ये इसे आपको लगने वाले हैं एक्स्ट्रा से। तो ये इतने पैसे आपसे कट जाएंगे। जीएसटी भी यहाँ पे लग रहा है, जीएसटी भी अमाउंट यहाँ पे लग जाएगा। कन्वर्सेशन फीस भी यहाँ पे 20 रुपये बता रहा है, ये भी आपको लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद में मैं यहाँ पे प्रोसीड के इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में इस तरीके का आपको एक पेज यहाँ पे दिखाई देगा। और अभी देखिए मैं तो सेंटर ओनर हूँ और मुझे नहीं सेंटर ओनर होने की वजह से मुझे तो कोई एडमिशन लेना नहीं है। और आपको किस तरीके से आपको ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरना है, क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन, क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और लास्ट स्टेज है ये मैंने तो एक यहाँ पे एक
एडमिशन के लिए एक नेट बैंकिंग का ऑप्शन लिया है। बहुत तरीके के मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पे कोई से भी एक जो भी आप करना चाहते हो जिससे पेमेंट, वो आप ऑप्शन ले लो, और वो ऑप्शन लेने के बाद में आप अपना पेमेंट वहाँ से करा सकते हो। ठीक है, मैं एसबीआई का करता हूँ, पर मैं सेंटर ओनर होने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी एडमिशन हो जाएगी और मेरा एमएसआईटी का कोर्स हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नेट बैंकिंग करते हो दोस्तों, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो भी है समथिंग, यहाँ पे यूजर नेम बताता है, यूजर नेम आप आपने एक बार यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद में आप पासवर्ड जो भी है आपका वो डाल दीजिए, यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद में थोड़ा सा ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में वहाँ पे एक वाउचर पेज आ जाएगा कि इतना इतना पैसा आपके खाते में से कट जाएगा। अब कंफर्म कर लेंगे तो और एक बार आपके यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी वहाँ पे डाल देंगे, तो ओटीपी आप कंफर्मेशन यस कर देंगे, ओके कर देंगे, तो वो थोड़ा सा थोड़ा सा पेज रिलोड होके फिर आपका पेमेंट आपके खाते से डिडक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में पेमेंट हो जाने के बाद में दोस्तों बिल्कुल ही कंप्यूटर डायरेक्ट मतलब बंद ना कर दीजिए, या फिर बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, या फिर रिलोड मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन होने के बाद में इनकी सेल के अकाउंट के खाते में जब पैसा जाएगा, तो दोस्तों वहां से एक आपको रिसिप्ट भी मिलने वाली है। तो जब पैसा एमके सेल के खाते में जाता है ना, उसको कंफर्मेशन होता है, वो कंफर्मेशन होने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस होता है, उसके बाद में फिर वो जमा हो जाने के बाद में आपको एक रिसिप्ट प्रदान की जाती है। तो इसलिए आप बैक ना करिए, फॉरवर्ड ना करिए, रिलोड ना करिए, उसके बाद में स्लिप जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों वहाँ पे आपका एक ट्रांजेक्शन नंबर होता है, और कितना अमाउंट कटा है इसका ट्रांजेक्शन सब उसमें डिटेल्स रहती है। तो दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट या उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख दीजिए। और एडमिशन कंफर्म होने के बाद में दोस्तों आप सेंटर ओनर जो भी जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लिए हो, वो इंस्टीट्यूट में जाकर आपको जाकर या फिर उनको कॉल करके आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर मेरी एडमिशन हो चुके हैं और आगे की प्रोसेस मुझे क्या करनी है, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, आपके लैपटॉप मोबाइल में क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, कौन से वेबसाइट पे कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये सब बातें आपको बता देगा। या तो अगले वाली सेशन में कंप्यूटर पे, या तो मोबाइल में, या फिर आपके लैपटॉप में कौन से एप्लीकेशन किस तरीके से आपको खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका भी मैं वीडियो आगे के इसमें बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आपकी ऑनलाइन एडमिशन आप ले सकते हो और घर बैठे एमएसआईटी का कोर्स कर सकते हो। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि आज का ये मेरा जो वीडियो है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया ऑनलाइन एडमिशन कैसे किया जाता है, एमएसआईटी का कोर्स करने के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस क्या है, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ गई हो। तो दोस्तों ये वीडियो के ये वीडियो मतलब जो मैंने बनाया है, जिसके लिए आपने जो ब्राउज़र ओपन किया उसके बाद में इंफॉर्मेशन डाला, अगर आपको यूआरएल मालूम नहीं है तो आप यूट्यूब पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और उसके नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो लिंक से आप डायरेक्टली वो पेज पर आ सकते हैं और एडमिशन फॉर्म भर के आप एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं आशा करता हूँ कि जो नीचे दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का बटन, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। तो इसके साथ में आप मैं अलविदा लेता हूँ। ओके, बाय बाय गाइस।